करेंट अफेयर्स सीजन 8 गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज हम डिस्कस करेंगे फिर से वही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम ऐसे सीरीज लेकर आते रहते हैं। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ये जो करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी विल बी ओपनड इन कुशीनगर। कुशीनगर में कौन सी यूनिवर्सिटी खोली गई है, किसके लिए खोली गई है? तो गाइस ये ट्रांसजेंडर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी कुशीनगर में खोली गई है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ट्रांसजेंडर जो है वो बहुत ही कम क्लास से लेकर हाई रिसर्च पीएचडी डिग्रीज तक अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकते हैं। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज ये राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा गाइस तिरुपति, राइट। तिरुपति ये रिसेंट न्यूज में थी, इसलिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, द 9 डैश लाइन। ओके गैस, 9 डैश लाइन जो है ये अभी रिसेंटली न्यूज में थी। ये कहाँ लोकेटेड है पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए 9 डैश लाइन होती है, 10 डैश लाइन होती है, 11 डैश लाइन होती है, और ये डैश लाइन किसे कहते हैं? तो साउथ चाइना सी में अभी इंडिया चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, साउथ चाइना सी भी एक बैटल फील्ड है आप कह सकते हैं, जहाँ पर अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो आपके लिए करेंट अफेयर्स इंटरनेशनल आप कह सकते हो रिलेशन में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 9 डैश लाइन जो है गैस ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। चलिए हम इसको देख ले पहले, ये आखिर है कहाँ पे। ये है 9 डैश लाइन जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पर दिख रही है। ये है गाइस चाइना, ये है ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम। तो ताइवान एंड चाइना के बीच में 9 डैश लाइन को लेकर बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हैं, और यहाँ पर ये क्लासेस इनके लिए चलते रहती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट, और आपको जो मैंने अभी ट्रांसजेंडर्स यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, ये अपने आप में इंडिया में एक यूनिक यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे गाइस, व्हाट इज द नॉर्ड स्ट्रीम 2, व्हाट दैट इज इन न्यूज रिसेंटली न्यूज में नॉर्ड स्ट्रीम 2 थी, ये आखिर क्या है? तो गैस ये एक गैस पाइपलाइन है रशिया एंड जर्मनी के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक गैस। चलिए देखते हैं ये आखिर पाइपलाइन है कहाँ पर। नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये रीजन आपको यहाँ पे रशिया का दिख रहा है, एंड दिस इज जर्मनी गैस। तो इनके बीच में ये रेड लाइन जो है आपको ये गैस पाइपलाइन है, और इनके बीच के इस गैस पाइपलाइन को हम लोग नॉर्ड स्ट्रीम कहते हैं। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो इन्हीं दोनों कंट्रीज के बीच में, रशिया एंड जर्मनी के बीच में पाइपलाइन है। आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज FDA हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ मेडिसिन इरवेडो फॉर विच डिजीज इट विल बी यूज्ड। किस बीमारी के लिए इरवेडो जो मेडिसिन है वो रिसेंटली अप्रूव्ड की गई है FDA द्वारा, वो किस बीमारी के लिए है? तो इबोला के लिए है। इबोला भी एक वाइड स्प्रेड थी, इस तरह इबोला से अफ्रीका में बहुत सारी डेथ्स हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए जो मेडिसिन है वो इससे कहते हैं हम इरवेडो, जिसे अभी रिसेंटली FDA ने अप्रूव किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज THR3 क्या है? व्हाट इज THR3? दैट वॉज इन न्यूज रिसेंटली, अभी रिसेंटली न्यूज में थी। तो गैस THR3 एक रोबोट है जिसे टोयोटा कंपनी ने बनाया है। रोबोटिक्स के मामले में दुनिया बहुत आगे जा रही है, तो टोयोटा ने एक बहुत ही कारगर रोबोट बनाया है THR3। रिसेंटली इसको अभी भी प्रेजेंट किया था। आइए देखते हैं THR3 आखिर दिखता कैसा है। तो ये जो रोबोट है इसे कहते हैं THR3, और ये वेल क्वालिफाइड है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, एंड डिफरेंट मस्कुलर मूवमेंट जो है इंसान के एग्जैक्ट उस तरीके से कॉपी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। इसके लिए ये न्यूज़ में था। नाउ लेट अस मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन गाइस। DASCA DASKA इज अ लॉ बाय USA अगेंस्ट विच कंट्री? किस कंट्री के अगेंस्ट ये लॉ है? तो ये रशिया के अगेंस्ट गाइस। इसका फुल फॉर्म है द डिफेंडिंग अमेरिकन सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेमलिन एग्रेशन एक्ट। इसमें ये रशियन जितने भी इंटरवेंशन है अमेरिका के, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे सीरिया में अमेरिका के अगेंस्ट कोई भी एक्शन करना हो, या स्पिनाच हो, या सैबोटैज हो, किसी भी तरीके की जो एक्टिविटीज़ है रशिया वो पुतिन गवर्नमेंट के ऊपर अगेंस्ट में ये DASCA लॉ
यूएस ने लाया है। तो यूएस याद रखिएगा, ये यूएस का लॉ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 का लॉ किस कंट्री का लॉ है, तो याद रखना ज़रूरी है यूएसए, एंड इट इज़ अगेंस्ट रशिया। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हार्बिन आइस फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, तो वो चाइना में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, हार्बिन आइस फेस्टिवल। 9th नंबर क्वेश्चन इज विच ट्रेन वाज रैप्ड विद द कलर्स ऑफ सिंगेरनी कॉलियरी कंपनी लिमिटेड रिसेंटली। किस ट्रेन को सिंगेरनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड के रंग में रंग दिया गया था, रैप्ड कर दिया गया था टोटली, तो वो थी तेलंगाना एक्सप्रेस। याद रखिएगा, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज़, बहुत ही फेमस। 10th नंबर क्वेश्चन इज क्यूबा रिसेंटली अपॉइंटेड अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। कितने ईयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने अपॉइंट किया है गाइस, 43। क्यूबा के बारे में आप पढ़िएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंट्री है, अमेरिका के बहुत करीब आपको मिल जाएगी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रही है कोल्ड वॉर के इरा में, इसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग और ज़रूरी है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाट वाज बिल्ट बाय इंडिया एट कीर्तिपुर इन काठमांडू। काठमांडू कीर्तिपुर में क्या बनाया गया है गाइस इंडिया द्वारा, तो वो बनाया गया गर्ल्स हॉस्टल। ओके, काठमांडू इन नेपाल कीर्तिपुर क्या बनाया गया है, गर्ल्स हॉस्टल। याद रखिएगा, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ये वहाँ पे, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन में। 12th नंबर क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो अफ्रीका का सिंह है, सिंह, अब मैं आपको एक बार ज्योग्राफिकल मैप दिखा दूं। ये जो लोकेशन है गाइज, इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, ये देखिए एक सिंह की तरह निकला हुआ ये जो एरिया है इंडियन ओशन की तरफ, इसे हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर कौन सा देश है गाइज, तो वो है जिबूती। ओके, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, इसे हम जिबूती आइलैंड्स भी बोलते हैं। तो जिबूती जो है एक कंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये है जिबूती यहाँ पर, और ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है गैस, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे थे। इन्होंने पूछा था दैट विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देखना जरूरी है, पूछ रहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो गैस जिबूती इज द राइट आंसर। ओके, now let us move to the other questions. 13 number question is where is the लिंगराज टेम्पल इन इंडिया situated। लिंगराज टेम्पल जो वो कहाँ पर है, वेरी फेमस उड़ीसा में है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज। 14th नंबर क्वेश्चन इज द जला सती प्रोग्राम। ओके, जला सती प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट गवर्नमेंट। किस स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो जला सती प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, वो है ओडिशा। ओके, याद रखिएगा प्रोग्राम का नाम एंड द नेम ऑफ स्टेट। ये भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में अभी रिसेंटली कौन से प्रोग्राम्स आया है, तो जला सती एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, 15th नंबर क्वेश्चन इज C60 एंटी नक्सल फोर्स वर्क इन विच स्टेट। किस स्टेट में C60 एंटी नक्सल फोर्स काम कर रही है गाइस, तो महाराष्ट्र में। ये बिहार एसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है, एंड एज वेल एज इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक पार्ट है, तो आपके प्रीलिम्स या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम है उसके लिए यूजफुल हो सकता है। गैस हम कोशिश करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटी है 2019-20 में, वो आपके पास लेकर आए, ताकि आप अच्छे से एक नोट बना के अपने जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं 2020 के एंड तक या 2021 के शुरुआत में, उसमें आप अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाए, आपके मार्क्स में एक स्टार लग पाए। ओके, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन इज जगनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट। किस स्टेट में जगनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गैस, तो वो है राजस्थान। राजस्थान में है ये जगनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 17 नंबर क्वेश्चन इज कनेक्ट द वर्ड। ओके, ऑक्टोपस, इस ऑक्टोपस को एक वर्ड से कनेक्ट कीजिए जो है आंध्र प्रदेश। तो ये किसके लिए यूज किया जा सकता है, तो गैस ऑक्टोपस जो है वो एक एंटी टेरर फोर्स बनाया गया है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में, और दोनों सेपरेटली काम करती है। ओके गाइस, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी इसलिए थी ये फोर्स, एंटी टेरर फोर्स जो है ऑक्टोपस, क्योंकि वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में इनको यूज़ किया था, जिन्हें ऑलरेडी Z+ सिक्योरिटी दी जा रखी है। तो ये एक सवाल था कि ऑक्टोपस जैसी जो एंटी टेरर फोर्सेस हैं उनको क्यों यूज़ की जा रही है किसी के आप कह सकते हो सिक्योरिटी के लिए, लाइक सीएम ऑफ द आंध्र प्रदेश। 18th नंबर क्वेश्चन इज विच इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एनुअली इन कोलैबोरेशन विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एनुअली, साल में,
और ये कोलैबोरेट करते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ। कौन? एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इनके कोलैबोरेशन से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। उसका नाम क्या है? ऑप्शंस में अगर कहीं भी आपको ये जो रायसीना डायलॉग है वो दिख जाए तो ये इसका राइट आंसर होगा गाइस। रायसीना डायलॉग ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की कोलैबोरेशनल इवेंट है। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन इज गाइस, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान इज अ स्कीम इन विच स्टेट? गाइस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है वो एक स्कीम है किस स्टेट की? तो ये है छत्तीसगढ़ की। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक स्कीम है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन इज, थ्री Gorges Dam is located on which river? Guys, Yangtze River, a very famous river, पर ये 3 Gorges Dam है। Okay, so this was the top 20 one-liner current affair important for the exam. I hope आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। So thank you very much for watching this video guys. Be updated with India Updated. Signing off and Jai Hind.